प्रयास करके आज अनुदेशक संघर्ष की गाड़ी को वहां स्टॉप तक पहुंचा दिया है। अब शासन प्रशासन के हाथ में है और वहां का भी आधा काम हो गया है। अब बस हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि बस धैर्य रखें और जो भी महिलाएं हमारी साथी हैं और अंतर जनपदी वाली, हम कह रहे हैं ना 6 महीना साल भर, साल से अगली साल आपका नहीं होगा, और इतना विश्वास दिलाते हैं कि हमारी किसी भी बहन को अंतर जनपदी की समस्या के कारण आपको नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी। कम से कम आप ये तो सोचिए कि अब हमारी ये जो इतने दिन से जो चीज होनी ही नहीं थी, अब उस पर सहमति बन गई है, एक उम्मीद जगी है, हमको लिखित में वो चीज मिल रही है। अब तो हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। तो ये झूठ नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई बनावटी बात नहीं है, बस आपको धैर्य रखना होगा। जहां आपने 10 साल की तपस्या करी है, 6 महीना साल भर और आप तपस्या कर लीजिए। जी सर। आप कह रही हैं कि इतने दिन कर लिए तो 6 महीना और तपस्या कर लीजिए, तो क्या आपको अभी भी लग रहा है कि 6 महीने लग जाएंगे? बड़ी गंभीर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अभी भी आपको ये लग रहा है कि 6 महीने लगेंगे, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि जनवरी में कुछ हो जाना चाहिए। नहीं सर, ये बस हम एक अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि भाई जान रहे हैं शासन प्रशासन ने इतनी सारी व्यस्तताएं हैं, सहमति बन जाएगी, फिर उसकी प्रक्रिया होने में, जैसे कि अभी देखिए जून में ही निकल आनी थी द्वितीय चरण की ट्रांसफर की लिस्ट, अगस्त में कहा गया कि 14 तारीख को, इस हफ्ते अगले हफ्ते। इसके अनुसार हम एक अनुमान बता रहे हैं कि जो चीजें प्रोसेस में थी, बिल्कुल तैयार थी, उस लिस्ट को जारी होने में आप देख रहे हैं 6-7 महीने का समय लग गया। तो उस अंदाजे से हम कह रहे हैं कि ये मान के चलिए, नहीं तो हमारे साथी इतने जल्दी व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुल होना लाजमी भी है क्योंकि इतने कष्ट में झेल रहे हैं, तो बोल देते हैं तो सबको लगता है कि अरे बस कहा गया था तो कल ही हो जाना चाहिए। 1 हफ्ते का समय अगर बोल देते हैं तो तुरंत, जैसे ही 1 हफ्ता बीतता है तुरंत लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इतना मान के चलिए, क्योंकि भाई ये सब की प्रक्रिया बहुत लंबी है। और जैसे कि आप इस बात को गौर करिए कि संविदा कर्मी के लिए अंतर जनपदी की आज तक कोई व्यवस्था बनी ही नहीं है। ये संगठन का प्रयास। एक दर्शक अनुदेशक पूछ रहा है कि मेरा ट्रांसफर रोक दिया गया 100 बच्चों के चक्कर में, तो उसका क्यों रोका गया है? उस पर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जी, 100 बच्चों का जो ट्रांसफर है रोका गया है, तो आपका नवीनीकरण नहीं हुआ होगा। 100 बच्चे कहां पर कम है? जिस विद्यालय में आपको जाना है कि जिस विद्यालय में आप हैं, वो अपना मैटर तो, जहां जाना है, जहां जाना है तो वहां पर भाई जाहिर सी बात है, ये तो हमारे जियो में ही है कि जहां पर 100 बच्चे होंगे वहीं पर आपका ट्रांसफर होगा, वहीं अनुदेशक रखे जाएंगे। अब जब उस विद्यालय में 100 बच्चे हैं ही नहीं, वो कंडीशन ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है अब इसके लिए क्या किया जाए। और बाकी इन सब चर्चाओं, इन सब पर भी बात हुई है। अब ये सारी प्रक्रिया में है कि 100 बच्चों की बाध्यता हट जाए, ये सारी चीजें। लेकिन अभी तो हमारा जो पिछला जियो है उसी के अनुसार ही अब तक की कार्रवाई होगी ना। तो ये तो भाई जाहिर सी ही बात है कि जहां विद्यालय में आपको जाना है वहां की 100 की संख्या है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है अभी तो आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा जो भी काम चल रहा है वो पुराने जियो के अनुसार ही चल रहा है। जी, वो तो बात आप ठीक कह रही हैं कि पुराने जियो और उसके हिसाब से चल रहा है, लेकिन लोगों की तो समस्याएं हैं, लोग सवाल भी करेंगे। जियो जरूर पुराना है, लेकिन कहीं न कहीं से कुछ तो किसी को राहत मिलेगी। अगर आपको ये पता लग जाए कि आपको ट्रांसफर हो गया, फिर आपको पता लगा 100 बच्चे की बाध्यता आ गई, तो फिर तो सब हवा